हेलो बच्चों, मैं राजेंद्र आप सभी को आज कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में प्रकाश चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाएंगे अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। इससे पहले अपवर्तनांक क्या है, ठीक ना, अपवर्तनांक के बारे में अच्छे से आपको पढ़ाया गया। उसमें जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते थे उसको आपको बता दिए। और आज हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। तो देखिए, इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध है क्या। तो देखिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। यही अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या होता है, संबंध। कैसे बराबर होता है देख लेना। क्या है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या ANG है, उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर। देखो, y में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। यही आपको कहा गया है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यम में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे एक माध्यम वायु ले, हम एक माध्यम कांच ले ले, तो वायु के माध्यम कांच, देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हम ANG लिखेंगे। बताया था कि जिसके सापेक्ष कहा जाता है उसको पहले और जिसका अपवर्तनांक पूछा जाता है उसको बाद में करते हैं। बराबर y में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। इन दोनों माध्यमों के प्रकाश की चाल है, ये का अनुपात है। दोनों माध्यमों के प्रकाश की चालों का क्या है, अनुपात है। और दोनों क्या है, बराबर है। इसी को हम कहते हैं अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध कहते हैं। अब देखिए, ANG आपका है y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, C जो है y में प्रकाश की चाल, और BG जो है कांच में प्रकाश की चाल। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को हम C से दिखाते हैं, ठीक ना। अब देखिए, इसी प्रकार हम आगे चले। इसी प्रकार y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो क्या हो जाएगा, y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो जाएगा आपका ANW, y में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। तो y में प्रकाश की चाल क्या 80 हो जाएगी और जल में प्रकाश की चाल GW हो जाएगी, सॉरी VW, क्या हो जाएगा VW। अब इसे समीकरण नंबर आप 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने देंगे तो देखो, समीकरण 2 क्या है, ANW बटे ANG बराबर C बटे VW अपान C बटे VG। अब बाहर गुणा करेंगे, अंदर गुणा करेंगे, तो आपका हो जाएगा, देखिए C इंटू VG बटे, ये हो जाएगा C इंटू VW। अब इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपको हो जाएगा ANW बटे ANG बराबर VG अपान VW। इससे आपका देखो, ये क्या है, कांच में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल का अपवर्तनांक क्या बन जाएगा, GNW बन जाएगा। यही तो बनेगा। तो इसका मतलब ये होता है, ये जो है इसके बराबर है, तो आपको हो जाएगा GNW बराबर आपको हो जाएगा ANW अपान क्या ANG। अभी इसी सूत्र पर आपको न्यूमेरिकल्स हल करवाएंगे, ठीक। तो ये फार्मूला बन के आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको पूछ लिया WNG, तो WNG पूछ लिया तो आप लिखेंगे ANG अब बटे ANW, ये सूत्र लगा देंगे, ठीक। तो ये दोनों सूत्र आप याद रखिए। इन दोनों सूत्रों पर आपको सवाल लगाया जाएगा। जब पूछे क्या GNW बराबर फार्मूला क्या होता है, तो ANW अपान ANG। अब जब WNG बराबर आपको ये कहा जाए कि y के सापेक्ष जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तब ANG अपान ANW। ये फार्मूला दोनों हैं, दोनों फार्मूला आपको यूज होगा आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में। तो अब हम आगे देखते हैं, इस पर कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं उसे आपको पढ़ा देते हैं। उससे पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों,
आपको प्रकाश की अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध बताएं। अब उस पर आधारित जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है वो आपको लिखा दिए हैं। वायु का अपवर्तनांक होता है 1.003 और बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, क्राउन कांच का अपवर्तनांक मतलब कांच का जो अपवर्तनांक होता है 1.52, हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। देखिए यहाँ देखा जाए तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे कम है और कांच का अपवर्तनांक जो होता है अब यहाँ देखिए आप इसके आगे देखिए पहले, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग के लिए सबसे कम होता है, ये ध्यान देना। वायु का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जो वायु का अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है और हीरे में सबसे क्या होता है, कम होता है। हीरे में सबसे क्या होता है, कम होता है। तो ध्यान देना अपवर्तनांक ये आप अच्छे से ध्यान देंगे, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए और हीरे अब यहाँ देखिए यदि वायु में प्रकाश की चाल, देखिए यहाँ थोड़ा गलती हो गई है। वायु का अपवर्तनांक जो होता है वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, वायु का अपवर्तनांक सबसे यहाँ लिखना कम होता है और हीरे का अपवर्तनांक जो होता है लिखना सबसे अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। हीरे में अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है, हीरे में लिखेंगे सबसे अधिक होता है। वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और हीरे का अपवर्तनांक सबसे क्या होता है, अधिक होता है। बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग के लिए सबसे कम होता है, ये चीज़ लिखना आप, ठीक। अब देखिए यहाँ से न्यूमेरिकल्स आपका है, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो वायु के सापेक्ष यहाँ सवाल गलत लिखिए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक। अब देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हम लिखेंगे Ang और वायु में प्रकाश की चाल को C लिखेंगे, कांच में प्रकाश की चाल Vg लिखेंगे, यही अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध है। तो इसका जो देखिए हमें Ang ज्ञात करना है, C का मान दिया है 3 × 10⁸ कितना 8 मीटर प्रति सेकेंड और Vg का मान दिया है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब इससे कैंसिल हो जाएगा तो Ang बराबर आपको बचा कितना 3/2। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 1.5 जाएगा, तो Ang बराबर कितना 1.5। वायु के सापेक्ष अगर कांच का अपवर्तनांक देखिए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, 1.5 होता है। ये आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे। देखिए अब इस टाइप की क्वेश्चन हुआ, अभी आपको बताए थे जो हम G/W बराबर फार्मूला होता है A/W अपान क्या Ang, ये फार्मूला होता है। और एक बताए थे WNG बराबर क्या होता है Ang अपान A/W, ये 2 फार्मूला बताए थे। अब इन 2 फार्मूलों पर आपको न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, ठीक। इससे पहले आप इतना नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों आपका ये सवाल है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 1/3 व 1/2 है, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए वायु के सापेक्ष जल और कांच का मतलब Ang बराबर का है आपका 1/3 और A/W बराबर दिया है कितना 1/2। वायु के सापेक्ष कांच और जल का अपवर्तनांक दिया है तो लिख लिए। अब उसके बाद क्या, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का किसके सापेक्ष, कांच का, तो हो जाएगा आपको कितना G/W बराबर कितना A/W बटे क्या Ang। तो देखिए फार्मूला हो जाएगा A/W, इसके पहले ये फार्मूला लिखवाए हैं। A/W का मान कितना है, A/W का मान है 1/2 और इसका मान है 1/3। अब बाहर गुणा अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 3/2। ये आपका हो जाएगा किसके सापेक्ष, A/W के सापेक्ष अपवर्तनांक।
अगर जल के सापेक्ष पूछे, जल के सापेक्ष यही पूछ ले, जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, तो आप लगाएंगे किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ ले, कांच का अपवर्तनांक पूछ ले, तो हो जाएगा आपका जल के सापेक्ष ना, तो WNG बराबर हो जाएगा ANG बटे ANW। तो आपका ANG का मान दिया है, ANG का मान 1/3 दिया है और इसका मान 1/2 हुआ है, तो हो जाएगा 2 बटे कितना 3। ये हुआ किसके, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और ये हुआ कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो अब इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। इससे पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से तैयार करते रहिए। देखिए बच्चों, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए आप पुनः समझ लीजिए इसको। y के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 1/3 व 1/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए ANG बराबर 1/3 दिया है, ANW बराबर 1/2 दिया है, तो GNW कितना, GNW ज्ञात करना है, तो ANW अपान ANG सूत्र होता है, अभी आपको बताए। अब मान रख दिए, तो देखिए ANW का मान 1/2 और ANG का मान 1/3, तो बाहर गुणा अंदर गुणा करें तो होगा आपका 3/2। उसी तरीके से अगर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछे तो हो जाता है आपका WNG बराबर ANG अपान ANW। मान रखेंगे तो आप हो जाएगा कितना 2/3। तो अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं।